लेट। ठीक है, देखो लेट का क्या होता है, लेट में हम सोचते हैं स्ट्रक्चर है, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, पर अगर हम इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ना लेके चलें तो केवल एक वर्ब है, इट्स ओनली अ वर्ब। लेट मीन्स एक वर्ब है, जैसे गो वर्ब है, कम वर्ब है, स्पीक वर्ब है, टेल वर्ब है, ऐसे लेट भी वर्ब है। क्लियर? अगर वर्ब है तो किसी भी टेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर वर्ब है तो आप किसी भी टेंस में इसको यूज़ कर सकते हो। लेट, ठीक है, लेट स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन एक तरह से वर्ब भी है। अगर हमको स्ट्रक्चर हिसाब से देखेंगे तो हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम उसको एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो कोई भी वर्ब किसी भी टेंस में हम यूज़ कर लेते हैं। सो इज़ द केस विद लेट ऑल्सो, लेट के साथ भी ऐसा है। तो लेट का मीनिंग क्या होता है? लेट का मीनिंग होता है कोई काम करने देना, कोई काम करने देना, इसका लेट का मेन मीनिंग होता है। जैसे कम का मीनिंग आना होता है, गो का मीनिंग जाना होता है, स्पीक का मीनिंग बोलना होता है, ऐसे लेट का मीनिंग होता है नहीं देना, कोई काम करने देना। इट मीन्स अलाउ करना या अलाउ ना करना। तो लेट का सिंपल मीनिंग आपको याद करना है कि जहाँ भी आपके सेंटेंस क्लास में नहीं देना आ जाएगा, नहीं देना, देना नहीं ओनली, नहीं देना, और सेंटेंस लगेगा कि कोई सब्जेक्ट काम को करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा, तो वहाँ पे हम लेट का यूज़ कर लेंगे। जहाँ भी आपको नहीं देने का सेंस आना चाहिए। तो वैसे स्ट्रक्चर्स हैं, कैन है, शुड है, विल है, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, सब टेंस से बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ऐसे करेंगे तो हमको लगेगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे हमको। तो हमें क्या करना है, लेट को एज ए वर्ब यूज़ कर लेते हैं। और पहचान क्या बताइए? करने देना, यानी नहीं देना उसकी मेन पहचान है। जहाँ भी आपके लास्ट में नहीं देना आ जाए, समझो स्ट्रक्चर पहचान देख के आप उसमें लेट यूज़ कर दोगे। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो ने दो आ गया ना, तो ने दो। हमें पढ़ने दो, फिर ने दो आ गया। मुझे उससे बात करने दो, तो ने दो आ गया। दरवाजे को खुला रहने दो, फिर ने दो आ गया। उसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने दो, डिस्टर्ब मत करो, उसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने दो, डिस्टर्ब मत करो, फिर ने दो आ गया। तो जब लास्ट में ने दो आ जाएगा तो इसके लिए आपको लेट का स्ट्रक्चर यूज़ करना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस कुर्सी को यहीं रहने दो, इस कुर्सी को यहीं रहने दो, फिर ने दो आ गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? जब भी सेंटेंस लास्ट में ने दो आएगा तो उसके बाद लेट का स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, ने दो। मुझे यहाँ थोड़ी देर और बैठने दो, यहाँ एसी की हवा आ रही है, मुझे यहाँ थोड़ी देर और बैठने दो। उसे कम से कम खाना तो खाने दो, फिर लेके चले जाना अपने साथ। क्लियर? यार मुझे एक शब्द तो बोलने दो, आप अपना अपना बोले जा रहे हैं, मुझे तो एक शब्द बोलने दो, मुझे तो कुछ कहने दो। तब से अलाउ, मतलब परमिशन टाइम मांग रहे हैं, तो ये अलाउ का सेंस मान लीजिए। अलाउ और लेट में डिफरेंस क्या हो जाएगा? अलाउ इज़ मोर फॉर्मल देन लेट, लेट इनफॉर्मल है, अलाउ ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो मेन पहचान है ने दो। तो स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, पहले लेट लगा दोगे, ठीक है, फिर आप लगाओगे ऑब्जेक्टिव केस, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जहाँ भी आपके सेंटेंस में ने दो आ जाएगा वहाँ पे हम लेट यूज़ करना। ऑब्जेक्टिव केस, अभी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस मीन्स जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा, जैसे मी, अस, देम, हिम, हर। इट मीन्स व्हाट? इसमें आप सब्जेक्ट नहीं ला सकते कि मुझे को आपने आई लगा दिया, हमें को वी लगा दिया, उसे को ही कर दिया, उन्हें को दे कर दिया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको इसमें लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना है आपको, जिसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बजाय आपको ऑब्जेक्टिव केस लाना है। जैसे आई का मी, यू का यू, दे का देम, शी का हर, ही का हिम, ये लगाना है। और कब लगाना है? लेट के बाद, जिसे आप काम करने दोगे या नहीं करने दोगे। जैसे
मुझे थोड़ी देर पढ़ने दो, ये एग्जाम्पल है। तो मुझे थोड़ी देर पढ़ने दो, ये एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हो। तो मुझे थोड़ी देर पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। तो किसे पढ़ने देना है? मुझे। तो लेट के बाद आ गया ऑब्जेक्टिव केस, तो मुझे को आई बोलते हैं, पर आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो लेट मी स्टडी फॉर सम टाइम, लेट मी स्टडी फॉर सम टाइम। उसे यहाँ आने दो, मत रोको, उसे यहाँ आने दो। तो फिर उसको मलाव कर रहे हैं, उसे यहाँ आने दो। तो किसे आने देना है? उसे को। और उसे को क्या बोलेंगे? हिम। ही नहीं बोलेंगे, हिम बोलेंगे। तो उसे आने दो, लेट हिम कम हियर, लेट हिम कम हियर। यार थोड़ा तो मुझे सोचने दो, अभी तो पूछा एकदम आंसर कैसे दूँ? थोड़ा तो मुझे सोचने दो। तो लेट मी थिंक अ लिटिल, मुझे कुछ सोचने दो, मैं बताऊंगा आपको। लेट मी थिंक समथिंग, लेट मी थिंक समथिंग। तो ऐसे आप लेट का स्ट्रक्चर यूज करोगे। सेकंड लास्ट में क्या आएगा? ने दो, यानी परमिशन मांग रहे हैं या परमिशन देना है, कुछ मान लीजिए अलाउ के सेंस में आता है। अलाउ फॉर्मल है, लेट इनफॉर्मल है। पहले मुझे ये सेंटेंस पूरा करने दो, फिर मैं और सेंटेंस बनाऊंगा। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस सेंटेंस। उसे अंदर आने दो, क्या बनेगा? उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन या लेट हिम इन। अगर हम इन अकेले यूज करते हैं वो भी कम इन का सेंस ले लेता है, ठीक है। इन के साथ हम कम का यूज ना भी तो भी चल जाएगा। लेट हिम इन, लेट हिम इन, ठीक है। अब आप मुझे इनसाइड, तो लेट हिम कम इनसाइड, ठीक है, चलेगा। लेकिन इन क्या होता है? जैसे आपने दहलीज मीन्स थ्रेशोल्ड, गेट के थ्रेशोल्ड, दहलीज पे कदम रखा, कहते कम इन, तो उसमें उसको जैसे ही क्रॉस किया वो इन हो गए आप। इनसाइड तो अंदर अंदर भी हो सकता है। जैसे कि बाउंड्री से आपने एंटर किया वो इन हो गए आप, और जैसे बाउंड्री बाहर है आउट हो गए। उसे बाहर जाने दो, लेट हिम आउट, ऐसे भी चल सकता है। और लेट हिम गो आउट, जो इन है और आउट है वो आना जाना को हटा सकता है अपने साथ। जैसे मुझे आने दो तो अंदर आने दो, तो लेट मी कम इन और लेट मी इन, हम वहाँ पे कम हटा सकते हैं बस इसके साथ, इन के साथ और आउट के साथ हम कम गो को हटा सकते हैं। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी आउट, लेट मी आउट या लेट हिम आउट, उसे बाहर जाने दो। वो गाना सुना है? सुना होगा, हु लेट द डॉग्स आउट, सुना है? हु सुना है? अब देखो कुत्तों को बाहर किसने जाने दिया, यानी किसने छोड़ दिया? हु लेट द डॉग्स, वो गो भी तो बोल सकता था, हु लेट द डॉग्स गो आउट। तो अब क्या बताया? इन के साथ हम कम हटा सकते हैं, आउट से हम गो हटा सकते हैं बस। उसे किसने बाहर जाने दिया? हु लेट हिम गो आउट और हु लेट हिम आउट, ठीक है। तो जब भी ने दो आएगा आपको उसके लेट का स्ट्रक्चर यूज़ करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो बच्चा उसको लगा देना। कभी केसेस में क्या होता है, कुछ लोग ना या कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेट में टू भी लगा देते हैं, लेट मी टू गो। वो हमने सुन रखा है, हमें लगता है भाई नहीं ऐसे तो नहीं है, तो बहुत आसान सा है, पर हो जाता है। जैसे आप लेट के और आगे स्ट्रक्चर करोगे तो हम गलती से वहाँ टू लगा देंगे वर्ब के साथ। तो इसका रूल है कि लेट के साथ जब भी दूसरी वर्ब आएगी आपको वहाँ पे टू का यूज़ नहीं करना। लेट हिम टू से समथिंग तो गलत होगा, लेट मी से समथिंग। लेट हिम टू कम तो गलत होगा, लेट हिम कम। बहुत देख सुनना, कभी आपने आपको लगता है कि शायद नहीं है पर है, ऐसा होगा। मैंने बहुत बार सुना है कि लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू का यूज़ नहीं करोगे। क्लियर? तो हमारा लेट हो गया। कोई डाउट आपको इसमें? यस प्लीज़। मुझे सीसी जाने दो, लेट मी गो टू सीसी। हाँ, मुझे सीसी जाने दो, तो लेट मी गो। अब देखो गो से वाले ने टू नहीं लगाया क्योंकि लेट अपने साथ टू का यूज़ नहीं करवाता। हाँ, अब गो के साथ टू क्यों लगाया? कि हमने प्लेस का नाम दिया है, वो वाला टू है कि मुझे सीसी जाने दो, लेट मी गो टू सीसी। मुझे थोड़ी देर बैठने दो, मैं थक गया हूँ, लेट मी सिट फॉर सम टाइम। तो जिसे काम करने देना है या जिसे काम नहीं करने देना है उसको हम लेट के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट बना के। क्लियर? अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। आफ्टर में लिख लिया, जैसे उसे यहाँ मत आने दो, उसे यहाँ मत आने दो। अब मत आ गया, ने दो आ गया, अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसे यहाँ मत आने दो।
तो मत के लिए क्या यूज़ करोगे, मत के लिए आप यूज़ करो डोंट। स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इसका आप, डू नॉट या डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस यानी मी अस देम। डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसे यहाँ मत आने दो, डू नॉट लेट हिम कम हियर। क्लियर, उन्हें कमरे में एंटर मत करने दो, डोंट लेट देम। हमेशा देम लेट के बाद है, डोंट लेट देम एंटर द रूम। एंटर प्रीपोजिशन मत लगाओ, इन मत लगाना, एंटर द रूम, सीधा ऑब्जेक्ट लगाओ, एंटर द रूम, प्लेस का नाम लगाओ एंटर के साथ। क्लियर, तो अगर नेगेटिव आएगा उसे हम मत जान दो, डोंट लेट हिम गो देयर, ये नेगेटिव हो गया। इसका एक और नेगेटिव है, वो भी लिख सकते हैं आप। इसके दो नेगेटिव है लेट वाले के, अभी बताया डोंट वाला, दूसरा लिखो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, उसको शॉर्ट फॉर्म में ओसी भी लिख सकते हैं, ओसी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स प्रोनाउन जो होता है, पॉसेसिव सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी अस देम, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस नॉट। अब ऑब्जेक्टिव केस के बाद नॉट लगा दो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो बचा वो ऑब्जेक्ट लगा देना। तो जैसे उसे अंदर मत आने दो, उसके दो बनेंगे, डोंट लेट हिम कम इन या लेट हिम नॉट कम इन, लेट हिम नॉट कम इन। क्लियर, अब मैं आपको 2-3 सेंटेंस देता हूँ, वो बना लीजिए आप। ठीक है, हिंदी में दे देता हूँ, लिखिए जल्दी से, फास्ट लिखना, होमवर्क में हो जाएंगे। ठीक है, हमें चैन से बैठने दो, हमें चैन से बैठने दो। तो चैन से मीन्स पीसफुली, हमें चैन से बैठने दो, एक सेंटेंस ही हो गया। नेक्स्ट लिखो, उन्हें अपना काम करने दो, उन्हें अपना काम करने दो। नेक्स्ट लिखते हैं, इस कुर्सी को यहीं रहने दो। ये कॉमन सेंटेंस बोलते हैं, पेन को यहीं रहने दो, पर्स को यहीं रहने दो, मोबाइल को यहीं रहने दो, इस कुर्सी को यहीं रहने दो। तो रहने का बी का यूज़ कर लेना। एक लिखिए, उसे यहाँ मत आने दो, उसे यहाँ मत आने दो। तो ये हमारा लेट हो गया। क्लियर, करके सेंटेंस चेक करा लीजिएगा। फाइन, करते हैं। तो लेट क्लियर हुआ। अब लेट को हम सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट में हमने ने दो किया था, सेकंड में क्या करते हैं कि लेट को बताया तो वर्ब होती है। अगर वर्ब है, जैसे मान लीजिए गो है, गो का आप कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में बस, और कहीं गो यूज़ नहीं करते, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और किसमें गो को यूज़ करते हैं, सब में कर लेते हैं यार। कैन में गो यूज़ नहीं कर सकते, शुड में गो यूज़ कर सकते हैं, सब में कर लो। गो तो वर्ब है, और लेट क्या है, लेट भी तो वर्ब है, लेट वर्ब है ना। अगर गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गोन होती है, और लेट वर्ब है तो लेट की वर्ब बननी चाहिए फिर तो, सेकंड थर्ड फॉर्म। तो क्या होता है, लेट लेट लेट, ध्यान रखना तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेट लेट लेट। अब देखो, अगर लेट वर्ब है तो उसको हम कैन पे बना सकते हैं, शुड पे बना सकते हैं, विल पे बना सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल बना सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बना सकते हैं, पास्ट सिंपल बना सकते हैं, किसी बना लो फिर आप उसको, क्यों लेट तो वर्ब है। और मीनिंग क्या है, वही मीनिंग है ने दो। मेन पैटर्न क्या होगी, वो अलाउ करेगा नहीं करेगा, ने दो का सेंस आएगा हमेशा। अब ने दो मीन्स ने दे सकता है, ने देना चाहिए, ने देगा, ने देता है, ने दे रहा है, ने दिया है, ने दिया। तो ने का सेंस आ गया और ने के साथ दे आ गया, तो लगता है अलाउ कर रहे हैं। आपको मेन बात याद रखनी है, जब भी कहीं पे ने नहीं, अगर ने देना आ जाता है, ने दो, ने दे सकता है, तो ने देना आना चाहिए, समझो लेट लगाना जरूरी है फिर आपको वहाँ पे। तो लेट को हम कैन में यूज़ कर सकते हैं। तो कैन में पहचान क्या बन सकती है, लिखो जरा,
अगर कैन में लेट यूज़ करते हैं बनेगा ने दे सकता है, वर्ब के साथ ने दे सकता है, पहचान बन जाएगी। कैन लेट लिखोगे ना फिर तब जब ने दे सकता आ रहा है तो हम उसको कैन लेट का स्ट्रक्चर बना लेंगे तो पहचान बन जाएगी ने दे सकता है। और सकती अपना बनाना, ने दे सकता है, ने दे सकती है, ने दे सकती है, ना अपना बन जाए तो आपको क्या लग रहा है, जैसे एग्जाम्पल हो गया मैं आपको वहाँ जाने दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वहाँ जाने दे सकता हूँ, यानी आप अलाउ तो कर रहे हैं और पहचान आ तो रही है, ने दे सकता है तो मैं आपको जाने दे सकता हूँ। आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, बहुत जल्दी सीख जाते हो, बट लेट मी एक्सप्लेन। मैं आपको जाने दे सकता हूँ तो सकता में क्या लाते हैं, कैन, और नहीं देना क्या लाते हैं, लेट, तो दोनों जोड़ दो तो स्ट्रक्चर बनेगा, लिखो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस लेट प्लस ओसी मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, जिसे काम करने देना है उसे, मुझे, हमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो मैं आपको जाने दे सकता हूँ, आई कैन, यहाँ तो बन गया। फिर लेट, और फिर किसे जाने दे रहा हूँ, आपको, यू, आई कैन लेट यू गो, मैं आपको जाने दे सकता हूँ। एक एग्जाम्पल लिख लो, क्या आप मुझे पढ़ने दे सकते हैं, क्या आप मुझे थोड़ी देर पढ़ने दे सकते हैं, ये बना सकते हैं आप, क्या आप मुझे थोड़ी देर पढ़ने दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही ला रहा है, ने दे सकते हैं, यानी कि अलाउ कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, क्या मुझे थोड़ी देर पढ़ने दे सकते हैं इनफॉर्मली। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कैन यू लेट मी स्टडी फॉर सम टाइम, कैन यू लेट मी स्टडी फॉर सम टाइम। ठीक है, जैसे मेरी मम्मी मुझे बाज़ार नहीं जाने दे सकती, मैं बहुत छोटी हूँ, तो मेरी मम्मी मुझे बाज़ार नहीं जाने दे सकती है, नहीं जाने दे सकती है, नहीं देना आ गया, तो माई मदर कैन नॉट लेट मी गो टू द मार्केट, माई मदर कैन नॉट लेट मी गो टू द मार्केट। क्लियर, तो कैन लेट मीन्स नहीं दे सकता है, नहीं दे सकती है, नहीं दे सकते हैं। अब ऐसे हम उसको शुड में यूज़ कर लेंगे, और शुड में पहचान क्या बनेगी, नहीं देना चाहिए, शुड की पहचान बन जाएगी नहीं देना चाहिए, ने देना चाहिए। और ये ने क्या है, ने वर्ब है, जाने, खाने, पढ़ने, ने देना चाहिए। क्लियर, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपको उसे लिखने देना चाहिए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप उसे, आपको उसे लिखने देना चाहिए। एक एग्जाम्पल लिखो, हमें बच्चों को बुरी संगति में नहीं पढ़ने देना चाहिए, हमें बच्चों को बुरी संगति में नहीं पढ़ने देना चाहिए, तो फिर नहीं देना आ गया। ठीक है, तो संगति क्या हो गया, कंपनी, और बुरी क्या लगाओगे, बैड। अब कंपनी में पढ़ना, संगति में पढ़ना है, पढ़ने वर्ड क्या यूज करोगे, है कोई वर्ड, गेट इनटू या फॉल इन, पढ़ने के लिए फॉल इन, फॉल इन यानी में पढ़ना, या गेट इनटू में पढ़ना। तो हमें बच्चों को बुरी संगति नहीं पढ़ने देना चाहिए। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्या आपको उसे यह बिज़नेस शुरू करने देना चाहिए, क्या आपको उसे यह बिज़नेस शुरू करने देना चाहिए। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो, इसमें नहीं देना चाहिए आ गया, इसमें शुड लेट लग गया हमारा। क्लियर, चलो सेंटेंस बना के देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हिंदी बताइए जरा, आपको उन्हें लिखने देना चाहिए, यू शुड लेट देम राइट, यू शुड लेट देम राइट। दूसरा क्या है, आपको बच्चों को बुरी संगति में नहीं पढ़ने देना चाहिए, यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, फिर लेट आ जाएगा, लेट, अब किसे पढ़ने देना है, बच्चों को, तो यू शुड नॉट लेट चिल्ड्रन फॉल इन बैड कंपनी, या गेट इनटू बैड कंपनी, गेट इनटू या फॉल इन बैड कंपनी, यू शुड नॉट लेट चिल्ड्रन फॉल इन बैड कंपनी। नेक्स्ट, क्या आपको उसे बिजनेस शुरू
क्या आपको उसे यह बिज़नेस शुरू करने देना चाहिए? तो शुड यू लेट, किसे, उसे, यानी ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट केस, शुड यू लेट हिम स्टार्ट दिस बिजनेस, शुड यू लेट हिम स्टार्ट दिस बिजनेस। क्लियर? शुड लेट हो गया। ऐसे हमारा क्या बन जाएगा? विल लेट, विल लेट। अब विल लेट की पहचान क्या बनेगी? ने देगा, विल लेट, ने देगा, ने देगी, ने देंगे, ने देगा, ने देगी, ने देंगे। अब आप देखो, ऑब्जर्व करो, सब में पहचान वही आ रही है, ने देना। ने दे सकता है, ने देना चाहिए, ने देगा, कैन, शुड, विल, पहचान वही आप अलाउ कर रहे हैं, ने देना। एग्जाम्पल लिख लो, क्या आप मुझे वहाँ जाने दोगे? सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। क्या आप मुझे वहाँ जाने दोगे? फिर ने देगा आ गया, क्या आप मुझे वहाँ जाने देंगे? परमिशन मांग रहे हैं, क्या आप मुझे वहाँ जाने देंगे? एक लिखो, मैं आपको यह बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, मैं आपको यह बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। एक और, वह मुझे वहाँ क्यों जाने देगा? वह मुझे वहाँ क्यों जाने देगा? अब देखो, हुआ क्लियर? लेट, ने देना, ने दे सकता है, ने देना चाहिए, ने देगा, सब में ने देना आ रहा है। आप किससे परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, उससे हम मांगते हैं, लेकिन आपका इनफॉर्मल है। क्लियर? चलिए, कैन लेट हो गया, शुड लेट हो गया, विल लेट हो गया। अब इसको हम टेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। टेंसेस में कैसे यूज़ करोगे? जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर क्या आता है? एस या ईएस आता है सिंगुलर के साथ। लेट वर्ब है ना, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल पहचान क्या होती है? ता है, ते है, ती है। और लेट की पहचान क्या होगी? ने देना, और ता जुड़ गया तो ने देता है। आप इसकी पहचान लिख सकते हो, लिखो प्रेजेंट सिंपल की पहचान लेट में, ने देता है, हाँ लेट में लिखो पहचान। यानी अब क्या बताया, हम लेट को किसी भी स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वर्ब है केवल ये। तो लेट के स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं आपको कन्वीनियंस देने के लिए, वरना एक वर्ब है अगर ढंग से समझो तो आप, जिसका पहचान होती है ने देना। तो प्रेजेंट सिंपल क्या बनाया? ने देता है, ने देती है, ने देते हैं। बेसिक क्या है? ने देना, सब में यही आ रहा है, ने देता है, ने देती है, ने देते हैं। अब यहाँ तक किसी डाउट है? पहले बताओ। एनी वन ऑफ यू हैज़ एनी डाउट? नो। मेन बेसिक क्या है? ने देना। जैसे ने देना, लेट। प्रेजेंट सिंपल ता है तो ने देता है। अब प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? वैसे हम बेसिकली देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। लेकिन लेट यूज़ कर रहे हैं तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, लिखो सब्जेक्ट प्लस लेट ऑब्लिक लेट्स, जो हम एस या ईएस लगाते थे, लेट ऑब्लिक लेट्स। तो आपको यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, कोमा नहीं लगाना, खाली LTLETS लेट्स प्लस कौन सी फॉर्म आएगी अब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ कैसे आ जाएगी? लेट का लेट्स कर तो दिया हमने, और अब क्या बताया? लेट हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है, ना टू लेगा, ना सेकंड लेगा, ना आईएनजी लेगा, कुछ लेगा। तो लेट लेट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनको लगा देंगे ऑब्जेक्ट लगा के। सब्जेक्ट लेट लेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव बन गया। अगर आप इसको इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या बनाओगे? डू डस, सेम स्ट्रक्चर है, डू डस प्लस सब्जेक्ट, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आना चाहिए? लेट। लेट। अब लेट्स आ सकता है, नहीं आ सकता? नहीं।
क्यों डूडज में ऐसे नहीं आता? डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ही आ सकते हैं? नहीं आ सकता, डूडज आ गया, प्लस जो बचा उसको लगा ऑब्जेक्ट में। तो डूडज प्लस सब्जेक्ट, डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस लगाओ ना। नहीं बोला मैंने? क्लियर चेक करो। काट दिया। चलो चेक करो। डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, जिसे काम करने देना है। लेट में ऑब्जेक्टिव केस लगाना जरूरी, जिसे काम करने देना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेगेटिव बना लोगे, डू नॉट डज नॉट सेम लगाना है। चलो 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह मुझे अपने कमरे में नहीं आने देता है। वह मुझे अपने कमरे में नहीं आने देता है, भगा देता है मुझको। वह मुझे अपने कमरे में नहीं आने देता है। नेक्स्ट, हम उन्हें कहीं भी जाने देते हैं, कभी रोकते नहीं हैं। हम उन्हें कहीं भी जाने देते हैं। क्या आप अपने बेटे को कुछ भी करने देते हो? क्या आप अपने बेटे को कुछ भी करने देते हो? क्लियर? तो यहाँ पे देखो वही आ रहा है, अलाउ कर रहे हैं। नहीं देता है, नहीं दे सकता है, नहीं देना चाहिए, नहीं देगा, नहीं देता है। तो जब भी ताहे आ गया, टेंस पहचान लिया। नहीं देना वर्ड आ गया, समझो लेट लगाना ज़रूरी है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? यहीं तक बहुत है। अब इसको आप पास्ट में यूज़ कर सकते हो। उसने मुझे नहीं आने दिया, फिर नहीं देना आ गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। उसने मुझे नहीं आने दिया, ही डिड नॉट, फिर क्या आएगा? लेट मी कम। मैं उसे आने दिया, नहीं रोका, मैं उसे आने दिया, नहीं देना आ गया। अब आने दिया कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल। कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो मैंने उसे आने दिया, आई लेट। लेटेड तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि लेट तो खुद वर्ब है, वो सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। तो आई लेट हिम कम, मैंने उसे आने दिया। उसने मुझे क्लास में नहीं आने दिया, कल लेट हो गए 5 मिनट। मैं एग्ज़ाम देने गया, उसने मुझे एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं करने दिया, मैं 5 मिनट लेट था, एंटर नहीं करने दिया। उसने मुझे रूम में नहीं आने दिया, ही डिड नॉट लेट मी कम इन द रूम। उसने मुझे एक शब्द बोलने नहीं दिया, उसने मुझे एक भी शब्द बोलने नहीं दिया, पास्ट में हो गया, कोई काम करने नहीं दिया। ही डिड नॉट लेट मी स्पीक या अटर अ सिंगल वर्ड। अटर भी होता बोलना, UTTER। ही डिड नॉट लेट मी अटर अ सिंगल वर्ड। तो उसने मुझे एक भी शब्द बोलने नहीं दिया। UTTER, कोई चीज़ बताना, 2 मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो बताना अटर भी होता है, कहना भी अटर हो जाता है। तो आपने उसे ऐसा कैसे करने दिया? आप तो बड़े सिद्धांतवादी इंसान हैं। आपने उसे ऐसा कैसे करने दिया? हाउ डिड यू लेट हिम डू सो? हाउ डिड यू लेट हिम डू सो? तो आई होप आपको लेट समझ में आ गया होगा। मेन आपको क्या रखना है? नहीं देना जहाँ भी आएगा आपको लेट यूज़ करना है। अब वो किसी फॉर्मेशन यूज़ कर लेना, कैन में, शुड में, विल में, कुड में, मस्ट में, कहीं भी आ। मैं आपको नहीं जाने दे सकता था, बस मैंने बोल दिया, तो आप कैसे चले गए? ये कैसे जा सकते हो? मैं आपको नहीं जाने दे सकता था में क्या होगा? सकता था में क्या होगा? कुड। मैं आपको कैसे जाने दे सकता था? हाउ कुड आई लेट यू गो? हाउ कुड आई लेट यू गो? ऐसे न बना सकते हैं। क्लियर? अभी कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, बना लेना, लिखना। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को ध्यान से पढ़ने दो। ठीक है, एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को ध्यान से पढ़ने दो, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखते हैं, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देने दे सकते हैं? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देने दे सकते हैं? नहीं दे सकता आ गया। उधार देने क्या होगा? लैंड।
LEND। वो बोर होता है उधार लेना, लैंड में उधार देना और बोरो में उधार लेना, बहुत कन्फ्यूजन रहती है ना लैंड और बोरो में। BORROW वो उधार लेना बन जाएगा और लैंड में उधार देना बन जाएगा। ठीक है। तुम्हें मेरा मेहनत का पैसा फिजूल में खर्च नहीं करने देना चाहिए, ये एग्जाम्पल बन सकता है। तुम्हें मुझे मेरा मेहनत का पैसा फिजूल में खर्च करने नहीं देना चाहिए। तो मेहनत का पैसा हार्ड अर्नड मनी, मेहनत का पैसा होता है हार्ड अर्नड मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, हार्ड अर्नड मनी। ठीक है। वह मुझे यह बात आपको नहीं बताने देगा, वह मुझे यह बात आपको नहीं बताने देगा। ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप मुझे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने दोगे, क्या आप मुझे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने दोगे। ठीक है। वह आपको ऐसा कैसे करने दे सकता था, वह आपको ऐसा कैसे करने दे सकता था। वह मुझे कहीं नहीं जाने देता है, वह मुझे कहीं नहीं जाने देता है। तो नहीं देता आ गया। क्या आप उसे सब कुछ बोलने देते हो, क्या आप उसे सब कुछ बोलने देते हो। ताए ते आ गया। मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया है, अभी मैं आपको बताया नहीं था, मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया है। ठीक है। नहीं दिया है, अब कौन सा हो गया, नहीं दिया है, आ है, ए है, ई है। अब ये हैज़ वाला लेट हो गया, करने नहीं दिया है। ठीक है। आपने उसे अंदर क्यों आने दिया, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने उसे अंदर क्यों आने दिया, अब नहीं दिया कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल। और नहीं देना आ रहा है। ठीक है। आपने उसे अंदर कैसे आने दिया। वह मुझे कुछ भी खाने नहीं देता है। क्या था, आपको शुगर है, आपको BP है, आपको डायबिटीज़ है, वह मुझे कुछ नहीं खाने देता है, मैं ओनली रोटी खाता हूँ। तो वह मुझे कुछ नहीं खाने देता है, नहीं देता आ गया। ठीक है। मैंने पंखे को गंदा रहने दिया, साफ़ ही नहीं किया। मैंने पंखे को गंदा रहने दिया, रहना मीन्स रिमेन, यहाँ पे रहना हो जाएगा, और गंदे के लिए डर्टी। मैंने पंखे को गंदा रहने दिया। उसने मुझे कुर्सी साफ़ नहीं करने दी, ऐसे ही बैठ गया। उसने मुझे कुर्सी साफ़ नहीं करने दी, तो पासिबल नहीं दी। तो 6-7 एग्जाम्पल हो गए, इनको भी बना लेना। ठीक है। ओके, थैंक यू।